मैं अब तुम्हें उसके पहलू में नहीं देख सकता। अगर उसे ये पता चल गया कि अब भी मेरा तुमसे कोई राब्ता है तो वो हम दोनों की जान ले लेगा उमर। अरे वो क्या मुझे जान से मारेगा, उसे तो रास्ते से मैं हटाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए जमाल की जान ले लोगे? हाँ, अगर उसने तुम्हें तलाक ना दी ना तो मैं उसकी जान भी ले लूंगा। मुझे तुम पर पहले ही शक था और अब नौबत मेरी जान लेने तक पहुंच गई है। नहीं नहीं जमाल, वो तुमने धोखा दिया मुझे अफशा, धोखा दिया तुमने मुझे। मोहब्बत उससे और शादी मुझसे। तुमने मोहब्बत में खयानत की अफशा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने। नहीं जमाल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो मेरी जान लेने की बात कर रहा है और मैं तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ दूं? ऐसा कैसा हो सकता है? आप जानती हैं इसे? ये मेरी छोटी बहन है अफशा। हमने देखा कि अफशा को उसके शौहर जमाल ने जान से मारने की धमकी दी। दूसरी जानिब अफशा के आशिक ने जमाल को रास्ते से हटाने और जान से मारने की बात की। लेकिन बाद में हमने देखा कि इसी लड़की की लाश एक सुनसान जगह पड़ी, जिसके लिए इसका आशिक और इसका शौहर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। आखिर कातिल कौन था? इन दोनों में से कोई एक, या फिर मामला कुछ और था? इन तमाम बातों को जानने के लिए हमें चलना होगा कहानी के पीछे। रुक क्यों गई? अरे ऐसे का तो काम ही यही है, जहाँ कोई हसीन लड़की देखी लगे स्मार्ट बनने। अब तुम भी क्या स्टेचू बन के उसे उसकी तरह देखती रहोगी? अफशा चलो। हाँ हाँ चले। वैसे अफशा, तुम जानती हो इसे? नहीं तो फिर उसे देख के इतना नर्वस क्यों हो गई थी? ऐसी कोई बात नहीं है बाजी। ठहरो, मैं भी पता कर आती हूँ उसे। अरे बाजी छोड़े ना, हम क्यों किसी के मुंह लगे? चले यहाँ से। चलो आओ। एक मिनट, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हो जमाल बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आओ, अल्लाह का शुक्र। आओ आइए। अंदर आओ। आओ बेटा, आओ, आ जाओ, बैठो। और अंकल कैसे हैं आप? बस बेटा, दवाओं के सहारे चल रहे हैं। ये अफशा नजर नहीं आ रही। दोनों बहनें शॉपिंग करने गई हैं, आती होंगी। अच्छा, ये निगहबाजी के बाहर सेटल होने का क्या बना? हाँ, वो उसका शौहर कोशिश तो कर रहा है, कह रहा था जल्दी बुलवा लूंगा। हाँ, बुलवा लेना चाहिए। अब तो काफी अरसा हो गया फराज भाई को वहाँ गए हुए। हाँ जमाल, तुम ठीक कहते हो। सोचता हूँ अंकल, निगहबाजी बाहर चली गई तो ये घर तो बहुत सूना सूना सा हो जाएगा। बेटियां तो होती पराई हैं, लेकिन उनके होने से घर में बड़ी रौनक रहती है, बड़ा सुकून मिलता है उन दोनों को देख के। ठीक कहा आपने। आपने भी तो उनको बड़े लाड प्यार से पाला है। और एक जिगर के टुकड़े को आज आप ले जाओगे। हाँ, वो कल अफशा ने मुझसे कहा था कि ऑफिस से वापसी में उसे लेता जाऊं। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी है, इसे भी अपने घर समझो। जी जी।
बताओ अफशा, जब जमाल भाई तुम्हें लेने आए तो तुमने उनके साथ जाने से इनकार क्यों कर दिया? आपको मेरा यहाँ रुकना बुरा लग रहा है? अरे मुझे बुरा क्यों लगेगा पगली, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। बस 2-4 दिन और रुक जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? अरे 1-2 दिन क्या, जब तक तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ रहो। लेकिन एक बात सच सच बताना, जमाल भाई से लड़के तो नहीं आई ना? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? मुझे इसलिए महसूस हुआ जनाब कि इससे पहले जमाल भाई जब भी आए हैं तुमने उनके साथ जाने से इनकार नहीं किया। बाजी, जितना आप मेरे बारे में सोचती हैं उतना तो फराज भाई को भी याद नहीं करती होंगी। उन्हें भूलूंगी तो याद करूंगी ना। मुझे पता था अफशा तुम ज़रूर आओगी। तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है मैं आज पूरे 3 साल के बाद तुम्हें देख रही हूँ। क्या बताऊँ अफशा, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं मौका देखती ही तुमसे तफसील से बात करूंगी। लिखो। ठीक है, मैं तुम्हें रात में फोन करती हूँ। अफशा और उमैर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अफशा और जमाल की शादी के 3 साल बाद उमैर की अफशा से ये पहली मुलाकात थी। अफशा और जमाल की शादी किन हालात और किन मजबूरियों के तहत हुई, इन्हीं गिले शिकवों को दूर करने के लिए दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए। तुमने शादी कर ली? देखो, मैं तुमसे अभी ज्यादा देर यहाँ पर बात नहीं कर सकती। अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया अफशा। तुम्हारा कहीं पता नहीं चल रहा था और फिर अब्बू ने मेरा रिश्ता मेरे कजन जमाल के साथ तय करवा दिया। अफशा, अफशा, क्या हुआ? लो तुम भी अपना मुंह मीठा कर लो। ये पुप्पो मिठाई के सिलसिले में लेकर आई हैं? पुप्पो ने जमाल की बात पक्की कर दी है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। बाय द वे, किसकी किस्मत फूटी है जमाल के साथ? तुम्हारी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं बाजी? वही मेरी जान जो तुम सुन रही हो। बाबा और पुप्पो ने तुम्हारा और जमाल का रिश्ता पक्का कर दिया है। लो ना। फिर क्या, छठ मंगनी पट ब्याह? नहीं अफशा नहीं, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। तुम्हारे आने की उम्मीद दम तोड़ चुकी थी, वरना मैं तुम्हारे इंतजार में सारी जिंदगी गुजार देती। तुमने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, याद है ना? तुम मेरा साथ छोड़ गए थे। अगर तुम यहाँ होते, मैं बेवफाई करती, तो फिर तुम मुझसे शिकवा भी करते। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ खिंचाया हूँ, वरना मेरा यहाँ है कौन तुम्हारे सिवा? तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा है मुझे। नहीं अफशा नहीं, तुम्हारे बगैर मेरा जिंदा रहना मुश्किल है। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। लेकिन उमैर, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन तुम मेरी मजबूरी। किसका फोन था?
वो निगत बाजी का फोन था। इतनी रात को? और ऐसी भी क्या बात थी निकटबाजी से जो तुम इस कमरे में नहीं कर सकती थी? वो मैंने सोचा कि आप हमारी बातों से डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए बाहर चली गई थी। ये निकटबाजी ने कॉल क्यों की थी? उनका उनका दिल घबरा रहा था, बस यूं ही कॉल कर ली थी। ठीक है, तुम सुबह उनसे मिलने चली जाना। मैं शाम को ऑफिस से वापसी पे तुम्हें पिक कर लूंगा, ठीक है? ठीक है। मैं पानी पी कर आता हूँ। अफशा, तुम्हारा सेल ऑफ है क्या? नहीं तो फिर ये जमाल की कॉल मुझे क्यों आ रही है? शायद उन्होंने उसी के लिए कॉल की हो। ओके। हेलो। वो अफशान रात को बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। आप कैसी तबीयत है आपकी? हाँ हाँ हाँ, अब बेहतर है जमाल भाई। डॉक्टर को चेक कराया आपने? जी जमाल भाई, मैं डॉक्टर से मेडिसिन ले आई हूँ। अपना ख्याल रखिएगा निकट बाजी, मैं शाम को आऊँगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अफशा, क्या है ये सब? तुमने ऐसा क्यों कहा जमाल भाई को? अब बाजी वो देखो अफशा, मैं नोट कर रही हूँ, तुम मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही हो। दरअसल बाजी, मैं आपसे काफी दिनों से कुछ कहना चाहती थी। बताओ तो सही, क्या बात है? बाजी, मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती थी वो मुझे मिल गया है। क्या? अफशा, मैं अब तुम्हें उसके पहलू में नहीं देख सकता। अगर उसे ये पता चल गया कि अब भी मेरा तुमसे कोई राब्ता है तो हम दोनों की जान ले लेगा उमर। अरे वो क्या मुझे जान से मारेगा? उसे तो रास्ते से मैं हटाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए जमाल की जान ले लोगे? हाँ, अगर उसने तुम्हें तलाक ना दी ना तो मैं उसकी जान भी ले लूंगा। मुझे तुम पर पहले ही शक था और अब नौबत मेरी जान लेने तक पहुंच गई है। नहीं नहीं जमाल, वो तुमने धोखा दिया मुझे अफशा, धोखा दिया तुमने मुझे। मोहब्बत उससे और शादी मुझसे। तुमने मोहब्बत में खयानत की अफशा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने। नहीं जमाल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो मेरी जान लेने की बात कर रहा है और मैं तुम दोनों को ऐसे ही छोड़ दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर जमाल का शक सच निकला। उसने ना सिर्फ अफशा को रंगे हाथों बात करते हुए पकड़ लिया था, बल्कि इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुनकर यह अंदाजा भी लगा लिया था कि बात बहुत आगे तक जा चुकी है। आगे क्या हुआ देखते हैं। आप इसे जानती हैं? जी सर, ये मेरी छोटी बहन है अफशा।
हाँ सिर्फ कुछ मिला? सर ये डेड बॉडी के पास से बटन मिला है और गालिबन किसी मर्द की शर्ट का है। और यासिर तुम्हें कुछ मिला? नो सर। यासिर, एम्बुलेंस को कॉल करो और डेथ बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए रवाना करो। ओके सर। और बीबी, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा क्योंकि आपकी मुद्दइयत में एफआईआर दर्ज होगी। आपकी आखिरी बार जमाल से कब बात हुई थी? मैं टेलर के पास जा रही थी तो रास्ते में जमाल भाई की कॉल आई थी। हेलो जी जमाल भाई। ये अफशा का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, जरा मेरी बात तो कराएं। जमाल भाई मैं तो इस वक्त बाहर टेलर के यहाँ जा रही हूँ। क्या वो घर आई हुई है अब्बू के? नहीं, वो कह रही थी कि अब्बू ने मुझे घर बुलाया है। अब्बू ने? लेकिन मुझे तो अब्बू ने कुछ नहीं कहा। हाँ, मैंने अब्बू को भी फोन किया था। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है वो किसी काम से बाहर गए। उन्होंने भी अफशा को घर नहीं बुलाया। इसका मतलब है कि अफशा झूठ बोल के घर से निकली है। हाँ निगत, अफशा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और मेरा ख्याल है कि वो उसी से मिलने गई है। ठीक है जमाल भाई, मैं घर जाकर आपको कॉल करती हूँ। ओके ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। और आपकी बहन की डेथ बॉडी की इंफॉर्मेशन आपको किसे दी थी? आमिर ने। ये आमिर कौन है और उसने आपको ये खबर कब और कहाँ दी? आमिर पड़ोसी है हमारा। जमाल भाई की कॉल सुनने के बाद मैं अफशा के मुतालिक सोचते हुए घर जा रही थी कि रास्ते में आमिर भागता हुआ मेरी तरफ आया और उसने मुझे इत्तला दी। क्या हुआ आमिर? निगत बाजी, वहाँ आपकी वहाँ क्या है? आपकी बहन की लाश पड़ी है। क्या? अफशा की? जी, चलो चलो। किसी ने उसको वहाँ मार के फेंक दिया। क्या खुदा? आपने हमें ही पहले क्यों कॉल की? अपने वालिद को भी नहीं बताया? मैंने बाबा को कॉल की थी लेकिन उनका सेल मुसलसल ऑफ जा रहा था। ये बताइए कि आपको किसी पर शक है? सर, शादी से पहले अफशा एक लड़के से मोहब्बत करती थी। कौन है वो लड़का? उसका नाम उमैर है। आपका ख्याल है ये मर्डर उमैर ने किया होगा? मेरा ख्याल उमैर पर ही जा रहा है क्योंकि जमाल भाई तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। कहाँ रहता है वो? हमारे मोहल्ले में रहता है। 3 साल बाद पाकिस्तान आया है। पुलिस ने निगत की मुद्दत में एफआईआर दर्ज करके उमैर को हिरासत में ले लिया और अपनी तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया। हाँ, क्यों मारा तूने अफशा को? मेरा यकीन करें, मैंने उसे नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो किसने मारा उसे? उसके शौहर ने मारा होगा क्योंकि उसने हमें एक दफा जान से मारने की धमकी भी दी थी। देख, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश मत कर। सच सच बता दे वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तू अपनी शक्ल नहीं पहचान सकेगा। सर, मैं उससे मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। मैं उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोच नहीं सकता और तूने करके दिखा। सर, जैसी चाहे कसम ले ले, मैंने नहीं मारा उसको। तू ऐसे नहीं मारेगा, इतना तेरी थोड़ी और मोहब्बत करनी पड़ेगी। मार इसे। आपको आपकी बेटी की मौत की खबर कब मिली? मैं तो काम से बाहर गया हुआ था, जब वापस आया हूँ तो मेरी बड़ी बेटी ने मुझे इत्तला दी। आपकी बेटी ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। अच्छा ये बताइए महबूब साहब कि आपको किसी पर शक? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक ये सब कुछ क्या हो गया। ठीक है महबूब साहब, अगर जरूरत पड़ी तब आपको जहमत देंगे। आप परेशान मत हो, आपकी बेटी के कत्ल का जो भी जिम्मेदार है वो हमसे ज्यादा देर बच नहीं सकेगा। सर, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया क्या? मैंने बताया कि तुमने उसे और अफशा को जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने उनको सिर्फ डराने के लिए कहा था सर, मेरा उनमें से किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था। आप मेरा यकीन करें। लेकिन उसकी जान लेने से उसे क्या फायदा होता? मगर उमर क्या कहना है, इस कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सर मेरा ख्याल है इन्हें भी तफ्तीश के लिए अपने साथ ले जाना होगा। तुम ठीक कहते हो यासिर। इसे थाने लेकर चलते हैं, इसका सारा कच्चा चिट्टा वहीं खुलेगा। बिल्कुल ले चलो इसे अपने साथ। चलिए जमाल साहब। आप मुझ पर गलत शक करें सर, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने उनको नहीं मारा सर। मजबूरी है जमाल साहब, शक के दायरे में जो भी आएगा
उसे शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अगर तुम बेगुनाह हो तो थाने जाने से क्यों डर रहे हो? सर मैंने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया सर। सर मेरा यकीन कीजिए आप लोग। मतलब तुम ये चाहते हो जो तुम कहो उस पे हम यकीन कर लें, हैं? ले चलो से। क्या हुआ सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई ना? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो मिल गई। तो सर आप कहाँ चल रहे हैं? बस अब कॉल हिस्ट्री निकलवा लिया। चले सर। सर अब बेफिक्र हो जाए, मैं उन दोनों को भेजता हूँ। राइट सर, थैंक यू। सर आपने याद किया था और वो दोनों आ गए। बैठो आसिफ। रिपोर्ट लायो? जी सर, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। क्या बात है सर, आप परेशान लग रहे हैं? क्या हुआ सर? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? लड़की को कनक घोट के मारा गया। सही है, मोबाइल कॉल हिस्ट्री। ये आप मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी का कातिल पकड़ा जाए? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। क्या कोई क्लू मिला? एक सिरा तो मिल गया है, अगर दूसरा सिरा भी मिल गया तो कातिल को हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बस कुछ मिला? यस सर, जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो यहीं से बरामद हो गया। और सर आपका शक बिल्कुल ठीक था। महबूब कासमी साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आप मेरे पापा को थाने ले जा रहे हैं? देखिए मैडम, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। चलिए महबूब साहब, चलिए। लेकिन सर, आप मेरे पापा पे शक कर रहे हैं। चलिए बाबा, चले। बाबा, रुक जाए, सुने, पापा को छोड़े, पापा को मत लेके जाए। हाँ महबूब साहब, इस कमीज को पहचानते हो? ये मेरी कमीज है और आप लोग इसे मेरे घर से लाए। इस बटन को भी पहचानते होगे जो इस कमीज का है? ये बटन उस डेड बॉडी के पास से मिला है। और आपके नंबर से आपकी बेटी के साथ कॉल की तस्दीक हो गई है। मतलब आपके दिमाग की बात बिल्कुल सच थी। अफशा को आपने ही बुलवाया था कॉल करके। ये सब झूठ है सर, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कौन आपको फंसाने की साजिश कर सकता है? महबूब साहब, आप फंस चुके हैं। बेहतरी इसी में, सच सच बता दें, ये सारा माजरा क्या है? आप हमें मजीद धोखा नहीं दे सकते। सच सच बता दे, वरना सच उगलवाना में आता है। आसिफ, ये इस तरह से नहीं मानेगा। ले जाओ सर हमारे रूम पर। चलिए महबूब साहब, चलिए। मैं बैठ जाओ। हाँ, मैं ही अपनी बेटी का कातिल हूं और इन्हीं हाथों से मैंने उसका गला दबा के मारा। मगर क्यों? एक दिन मैंने अपनी बड़ी बेटी और अफशा की गुफ्तगू सुन ली थी। बाजी, मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती थी वो मुझे मिल गया है। क्या? हाँ,
और जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी किसी और से मोहब्बत करती है और जमाल से तलाक लेकर उमैर से शादी के ख्वाब देख रही है, तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। और एक दिन मौका देखकर जब निगत दर्जी के पास जाने लगी और उसने मुझे कहा कि वो देर से आएगी, मैंने अफशा को कॉल की और उसे घर आने का कहा। और जैसे ही वो घर आई तो मैंने मौका जाया किए बगैर इन्हीं हाथों से उसका गला दबाकर उसको मार दिया और उसकी लाश कचरा कुंडी में फेंक दिया। बजाय इसके कि आप अपनी बेटी को समझाते, आपने जुर्म का रास्ता लिया। मेरी बेटी जो दाग मेरे दामन पे लगाने जा रही थी, उस बेइज्जती और गैरत ने मुझे मजबूर कर दिया था। और अब जब तुम हमारे सामने कातिल बनकर खड़े हो तो क्या तुम्हारी नजर में ये सही है? मेरा ख्याल था पुलिस उमैर को ही मशकूक समझेगी, मेरी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। ये आपकी खुशफहमी थी महबूब साहब, पुलिस अपने शक के दायरे में किसी को भी नहीं छोड़ती। काश आपने अपनी बेटी का रिश्ता तय करने से पहले उसकी मर्जी मालूम की होती, आज आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता। आसिफ, इसे ले जाओ, इसका चालान बनाओ और कल सुबह से अदालत में पेश करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक खूबसूरत कौल है कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास है तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। अपनी इज्जत के खो जाने के खौफ ने एक बाप को जुर्म करने पे मजबूर कर दिया। काश महबूब कासमी अपनी बेटी का रिश्ता तय करते वक्त उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत ना करते तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। इस बारे में सोचना है आपको। अगले तो फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।